बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वो एक बड़ा चैलेंज है हमें इस स्टेट में। हमें अब बच्चा झगड़ा नहीं कर रहा है, पत्थर नहीं उठा रहा है, कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं कर रहा है, लेकिन ड्रग्स का शिकार हुआ है, डिप्रेशन का शिकार हुआ है। उसके लिए सरकार के पास अभी आज के दौर में 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां अवेलेबल हैं। अगर 1.5 लाख अगर माने तो 1.5 लाख हाउस होल्ड्स में घर में नौकरी आ जाती है तो उनका एक रोजगार मिलता है। इसी तरह रोजगार के वसाइल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत वो यहाँ पर आने चाहिए, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा, ना डेवलपमेंट हो रही है, ना हमारे बच्चों का सोशल सिक्योरिटी है डेवलपमेंट करनी है। क्योंकि अब वो सियासत नहीं चलेगी कि हम अपने बच्चों को, जवानों को झूठ बोलेंगे, जैसे सियासी जमातों ने किया था। इलेक्शन से पहले एक वादे किए थे, इलेक्शन के बाद दरवाजे बंद करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, उनके वादे उन पर मुकर जाते हैं। आज तो काम करना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है कश्मीर में, और कश्मीर में इस वक्त चुनावी बिगुल बज चुका है, और कश्मीर में इस समय लोग जो प्रत्याशी खड़े हैं, जो उम्मीदवार खड़े हैं, उस सभी के घर घर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अपनी पार्टी के उम्मीदवार अशरफ जी। उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह कैंपेनिंग चल रही है और कितने दिन और वोटिंग के लिए रह गए। सबसे पहले तो आपका CNU चैनल में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के घर जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, वोट के लिए प्रचार कर रहे हैं, किस तरह लोगों का आपको प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए, यहाँ पिछले 10 साल से इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन का हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इलेक्शन करवाए, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। यहाँ पर फिर इस दौरान एक तो हमारा 370 हमसे निकल गया 5 अगस्त के बाद, तो हमारी स्टेट हमसे छीनी गई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन के दौरान या उससे पहले ही जो उन्होंने वादे किए थे मरकज़ में कि हमें स्टेटहुड वापस मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था, यहाँ की जो स्टेट थी, वो दूसरे स्टेटों से हट के कुछ ऊंचा दर्जा उनको था, हमें था। तो स्टेट आने से हमारे पावर्स खुद मुख्तियार हम जैसे हो सकते थे, लेकिन जो यूटी का मामला है, इसमें फुल फ्लेज पावर्स नहीं होते हैं। चलो एनीवे, इलेक्शंस तो अभी आने को हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने एजेंडा में हमने ये रखा है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कि स्टेटहुड हमारी प्रायोरिटी होगी। जो स्टेट हमें पहले थी उसी तर्ज पे हमें स्टेट वापस मिलनी चाहिए। और दूसरा, ये जो लोगों का रुझान है, अभी लोग पहले बाइकाट के साथ थे, पथराव के साथ थे, बाकी चीज़ों के, लेकिन अब यहाँ का कश्मीरी जान चुका है कि जिन सियासी जमातों ने हमें इस्तेसाल किया है, अब हम न पत्थर उठाएंगे न बाइकाट करेंगे, लेकिन वो वोट के लिए आगे आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी ज़ाती यहाँ पर पर्सनल इश्यूज़ है। इस वक्त यहाँ पिछले 4-5 सालों से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, हमारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वो एक बड़ा चैलेंज है हमें इस स्टेट में। हमें अब बच्चा झगड़ा नहीं कर रहा है, पत्थर नहीं उठा रहा है, कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं कर रहा है, लेकिन ड्रग्स का शिकार हुआ है, डिप्रेशन का शिकार है। उसके लिए सरकार के पास अभी आज के दौर में 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां अवेलेबल हैं। अगर 1.5 लाख अगर माने तो 1.5 लाख हाउस होल्ड्स में घर में नौकरी आ जाती है तो उनका एक रोज़गार मिलता है। इसी तरह रोज़गार के वसाइल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत वो यहाँ पर आने चाहिए, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा, ना डेवलपमेंट हो रही है, ना हमारे बच्चों का सोशल सिक्योरिटी है, ना हमारे यहाँ इस वक्त और एक प्रॉब्लम है डोमेस्टिक में, यहाँ पर है पावर की प्रॉब्लम। हमारे पास पावर प्रोजेक्ट्स है, लेकिन पावर हमें फ्री में नहीं मिल रहा है, जबकि आप देख रहे हैं केजरीवाल दिल्ली में पावर फ्री दे रहे हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में क्लियर कर दिया कि हम 500 यूनिट्स फ्री दे देंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, जो हमारा पावर दूसरे स्टेटों में जाता है, वो हमें वो पावर प्रोजेक्ट सरकार हमें वापस देनी चाहिए, क्योंकि हमें 2% से ज़्यादा कोई उससे सब्सिडी उसमें मिलती ही नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर राशन का प्रॉब्लम है, इसी तरह यहाँ ओल्ड एज प्रॉब्लम है। उनके लिए ना सोशल सिक्योरिटी के तहत से अगर देखें, गुर्बत बहुत है, काम काज नहीं है, महंगाई बहुत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो अपनी पार्टी है किसी के साथ गठबंधन में है या आप खुद लड़ रहे हैं आपकी पार्टी? हमने जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, हमने अनाउंस किया कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, ना हम कोई टैग लेना चाहते हैं। ये प्री पोल अलायंस का कोई वादा नहीं है। पोस्ट पोल अलायंस हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी
कितने सीटें लाएंगी उस पर हम पार्टी विचार करेगी, लेकिन शर्त यही होगा कि जो हमारा लोगों के हित में हमारा जो फैसला है, जो मैनिफेस्टो हमारा बना है, जो उनको सूट होगा उस तरह पे अगर कहीं बहुमत कम आई तो हम उनसे अलायंस कर सकते हैं, वरना हम अपने मैनिफेस्टो के बाहर जाएंगे नहीं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि सीए एनआरसी का जो मुद्दा था वो जब बीजेपी की सरकार में जब यहाँ पे लाया गया, और इसके ऊपर आपकी क्या सोच है और यहाँ की जनता क्या चाहती है? देखिए, यहाँ पर सीए एनआरसी का कोई ऐसा कुछ खास ये है ही नहीं, लेकिन ओवरऑल जो कंट्री में हुआ है अच्छा नहीं है। जो लोग यहाँ आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में रहते हैं, मुझे लग रहा है हमें उनको अपनाना चाहिए। कश्मीर के जो युवा हैं उनके लिए रोजगार मिल सके या वो कुछ ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सके, उसके लिए आप किस तरह तैयारी, अगर आपकी पार्टी आती है, अगर आप चुनाव जीत कर जाते हैं तो इस मुहिम पे कैसे चलाएंगे आगे? देखिए, इमीडिएटली हमें जवानों को जब तक इनको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी के तौर पर कम से कम माहाना 5,000 रुपया देने चाहिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं एक आम छोटा बच्चा मोबाइल हाथ में पकड़ता है और कहीं स्कूल जाए, कॉलेज जाए, मार्केट जाए तो दिन भर का खर्चा उसको ऑन एन एवरेज 100-200 रुपये आ जाता है। कहाँ लाएगा वो गरीब घर जिसके अंदर महीने का एक बच्चे के ऊपर 3-4 हज़ार रुपये खर्चा आता है? वो सोशल सिक्योरिटी मस्ट है। इसी तरह जो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, सरकार के अंदर जो नौकरियां अवेलेबल है उनको फास्ट ट्रैक तर्ज पर उनको देना चाहिए, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तौर पर, MSME के तौर पर छोटे छोटे लोन्स देने चाहिए इन जवानों को, पढ़े लिखों को, ताकि वो अपने बिजनेस के साथ 5-5, 10-10 लोगों को एंगेज करें। तो यहाँ पर रोजगार के बहुत एवेन्यूज़ है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपकी सरकार आती है, आप चुनाव में जीत कर आते हैं, या अगर आपकी पार्टी अगर बहुमत में आती है, या अगर किसी पार्टी के साथ में गठबंधन करके सरकार बनानी हो, तो इसके बारे में किसके साथ आपने सोचा है? नहीं, देखिए, ये तो हम इस वक्त अनटाइमली अब ये बोल ही नहीं सकते कि लोगों का मूड क्या है। अब लोग चुनाव में डिसाइड करेंगे कि लोग किसको वोट दे देंगे, लेकिन हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डोर टू डोर ये पहली जमात है जो 5 अगस्त के बाद लोगों के साथ राब्ते में हैं, उनके दुख सुख में शामिल हैं। आज हम देख रहे हैं महंगाई का फुकदान है, हम इसीलिए डोर टू डोर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने स्टार्ट किया है। ये आज तक कश्मीर में ऐसा माहौल, वातावरण हुआ ही नहीं कि कोई इलेक्शन के दौरान घरों में झांक के उनके मसाइल, उनके इश्यूज़, उनके प्रॉब्लम्स देखें। इस तर्ज पर हमने ये सारी चीज़ें नोटिस की और एजेंडा में लाया, और हम इसी पर इन लोगों के जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, आज कोई बड़े इश्यूज़ हमारा कश्मीरी भाई नहीं बोल रहा है। यहाँ पर घर में बैठी माँ अपने बच्चों के लिए परेशान है, नौकरी के वसाइल, वो बोलती है कि मुझे पावर, पानी और राशन का यहाँ पर ठीक होना चाहिए, और इसी तरह जो बच्चों का है वो एकोमोडेशन होना चाहिए। इसी तरह डेवलपमेंट, अब हमारे यहाँ पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन गई, वो लाल चौक में बन गई, एक पैच बन गया स्मार्ट सिटी। आप यहाँ देखिए, स्मार्ट सिटी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? क्या चीज़ है ऐसे आपको दिख रहा है ये भी शहर का लाल चौक का हिस्सा है? तो क्या स्मार्ट सिटी का कुछ खास ही नहीं है। जो उन्होंने प्रमोट किया स्मार्ट सिटी, वो एक टूरिज्म बेस्ड का था। वो चलो, आप चुनाव जीत के आने के बाद काफ़ी बदलाव होगा, काफ़ी डेवलपमेंट ज़रूर होगा, ज़रूर डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि अब वो सियासत नहीं चलेगी कि हम अपने बच्चों को, जवानों को झूठ बोलेंगे, जिस सियासी जमातों ने किया था। इलेक्शन से पहले एक वादे किए थे, इलेक्शन के बाद दरवाजे बंद करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनके वादे उन पर मुकर जाते हैं। आज तो काम करना ही पड़ेगा, और आज का हमारा जो युवा है, हमारे लोग जो समझ चुके हैं कि ये जो जमहूरियत का हम जो इलेक्शन में जा रहे हैं, जमहूरियत में एक बड़ा इनका रोल होता है, और वोट डालने से ज़रूर उनके काम हो जाएंगे। पहले यहाँ बाइकाट को होता था, 1,000-2,000 पे एक वोट पर एक MLA बनता था, अब वो कहानी ख़त्म हो गई है। अब लोग वोट जान चुके हैं और वोट भी डालेंगे। जी हाँ, अपनी पार्टी के उम्मीदवार आज श्रीनगर के जवाहर नगर में यहाँ पर वोट प्रचार में हैं और रैली कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें भारी बहुमत से जिताएं, उन्हें वोट दें, और श्रीनगर की तस्वीर जो है वो बदलेंगे। और इस जो विभाग है, जो लाल चौक जिसे कहा जाता है, लाल चौक के आसपास का जो इलाका है, उससे डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। और अपनी पार्टी का एक बड़ा एजेंडा है कि युवाओं को हर महीने 5,000 रुपया, साथ साथ में महिलाओं को मुफ्त में बिजली मुहैया कराने की, इस तरह की उन्होंने कैंपेनिंग की है, उन्होंने वादा किया है। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता किसे चुनाव में भारी वोट देती है और चुनकर लाएगी। क्या नाम है? प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ कश्मीर। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वो एक बड़ा चैलेंज है हमें इस स्टेट में। हमें अब बच्चा झगड़ा नहीं कर रहा है, पत्थर नहीं उठा रहा है,
कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं कर रहा, लेकिन ड्रग्स का शिकार हुआ है, डिप्रेशन का शिकार हुआ है, उसके लिए सरकार के पास अभी आज के दौर में 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां अवेलेबल हैं। अगर 1.5 लाख अगर माने तो 1.5 लाख हाउस होल्ड्स में घर में नौकरी आ जाती है तो उनका एक रोजगार मिलता है। इसी तरह रोजगार के वसाइल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत वो यहाँ पर आने चाहिए, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा, ना डेवलपमेंट हो रही है, ना हमारे बच्चों का सोशल सिक्योरिटी डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि अब वो सियासत नहीं चलेगी कि हम अपने बच्चों को जवानों को झूठ बोलेंगे, जैसे सियासी जमातों ने किया था। इलेक्शन से पहले एक वादे किए थे, इलेक्शन के बाद दरवाजे बंद करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, उनके वादे उन पर मुकर जाते हैं। आज तो काम करना ही पड़ेगा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।